टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे स्थायी राजधानी की मांग, सामूहिक मुंडन समाधान। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 26 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अस्थायी राजधानी का मुद्दा आज भी अधूरा है। राज्य की राजधानी का सवाल राज्य गठन के साथ ही सबसे अहम मुद्दों में शामिल रहा है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाने की मांग के साथ गैरसैंण का नाम लगातार सामने आता रहा है। अलग राज्य करने के आंदोलन से लेकर आज तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कई दौर में उठती आई है। देहरादून फिलहाल अस्थायी राजधानी के तौर पर काम कर रहा है, जबकि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग लगातार उठती रही है। वहीं अब एक बार फिर अस्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग ने जोर पकड़ा है। देहरादून में अनोखे अंदाज में आंदोलन कर रही स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने विधानसभा के बाहर सामूहिक मुंडन कर सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रही समिति का मानना है कि लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव लाकर गैरसैंण को स्थायी बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है। वहीं समिति ने 15 अगस्त 2026 से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू कर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। समिति का कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं राजधानी के मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन करते हुए सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा गैरसैंण में 100 दिनों से ज्यादा के क्रमिक अनशन के बाद भी जब सरकार ने स्थायी राजधानी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, तो समिति ने मजबूर होकर एक बड़ा कदम उठाया है। समिति ने देहरादून में विधानसभा भवन के ठीक सामने बैठकर सामूहिक मुंडन करवाया। आपको बता दें कि 26 सालों के राज्य को अभी तक राजधानी नहीं मिल पाई है। हर सरकार चुनाव से पहले स्थायी राजधानी का वादा राजनीतिक पार्टियां जरूर करती दिखाई देती हैं, मगर ये सपना आज भी अधूरा ही साबित हुआ है। ऐसे में इसको लेकर एक बार फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट प्रदेश में शुरू हो गई है। वहीं आंदोलनकारियों का मानना है कि सामूहिक मुंडन हिंदू संस्कारों में या तो बच्चे का होता है या फिर बड़े बुजुर्गों के निधन पर होता है। क्योंकि सरकार राजधानी गैरसैंण के लिए मर चुकी है, इसलिए हमने ये सामूहिक मुंडन करवाया है, जिसको लेकर एक बार फिर राजधानी के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चली है और सभी सत्ता में रही पार्टियां अपने किए गए भविष्य के वादों पर एक दूसरे पर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। सामूहिक मुंडन हम इसलिए करा रहे हैं कि हिंदुओं में मुंडन तभी कराते हैं जब एक तो जब बच्चा पैदा होता है तब कराते हैं, और मुंडन होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, वो अच्छे स्तर से होता है। बाद में जब कोई हमारा माना माँ बाप मर जाए या चाचा चाची या ताऊ ताई इस तरह से मर जाए तो कराते हैं। ये सरकार गैरसैंण के लिए मर चुकी, इसलिए हम इस सरकार के लिए विरुद्ध जो है मुंडन करा रहे हैं। ये सरकार जो पहाड़ की समस्या है, चाहे वो बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे बदतर शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे जो है वो बदतर और अन्य चीजें हो, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, इकट्ठे हुए और सामूहिक मुंडन क्यों कराया गया? सामूहिक मुंडन इसलिए कराया गया, आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति और सनातन के एक परंपरा है, मुंडन तब कराया जाता है जब कोई मर जाता है। आज सरकार मर चुकी है। सरकार 106-7 दिनों के बाद भी नहीं जागी। एकता विहार में कर्मिक अनशन रखा। पिछले 17 सितंबर से दिल्ली से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज तक सरकार नहीं चेती है और उनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके पास ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। और सरकार सोच नहीं रही है तो इसलिए आज सामूहिक मुंडन करके हम सरकार को फिर चेताना चाहते हैं कि सरकार आज भी सुन ले। अगर वो नहीं सुन रही तो 15 तारीख से पदयात्रा शुरू होने जा रही है, उसमें जन सैलाब उमड़ने जा रहा है। कितने दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अपने आप को बताती थी कि वो उत्तराखंड की हितैषी है, मगर जहां तक स्थायी राजधानी की बात है तो उस पर इनका जो मत है वो बिल्कुल साफ नहीं। आप जानते हैं कि वहां पर तो विधानसभा का सत्र भी ये ठीक प्रकार से नहीं चलाते। अगर इनकी ताकत होती ना तो विधानसभा का सत्र कम से कम 1 महीने का, 40 दिन का तो चलाते और बताते कि हाँ, हम स्थायी राजधानी बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, क्योंकि गैरसैंण से जुड़े हुए जितनी भावनाएं हैं उनका सम्मान
भाजपा को करना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मानना रहा है और यूँ कहें कि अवधारणा से जो जब उत्तराखंड का जो स्थापना हुई है 1979 से हम गैरसैंण राजधानी की मांग करते आ रहे हैं और लगातार राज्य बनने से इसकी मांग चलती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 2 अगस्त को उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा राजधानी का जो अवलोकन किया गया कि वहां पर वास्तव में जो ये नेताओं को ठंड लगती है, नेताओं वहां पर रहने लायक मौसम नहीं है, या वो बोलते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इस बात का वहां पर अवलोकन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है और गैरसैंण में जो भी वहाँ के मूलभूत आवश्यक बातें हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारा हमेशा मानना रहा है कि गैरसैंण को हम और अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से विकसित कर पाए, ये हमारी सरकार की नीति में भी है और ऐसा हम करते भी हैं। आपको बता दें कि 100 से अधिक दिनों का ऐतिहासिक क्रमिक अनशन इस बात का प्रमाण है कि आंदोलन अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। समिति के मुख्य संयोजक का मानना है कि जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जाता, तब तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे और यही वजह है कि सरकार की हठधर्मिता और वादा खिलाफी के जवाब में समिति ने ऐतिहासिक आंदोलनों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 13 अगस्त को सवेरे देहरादून विधानसभा के बाहर स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर और इस संकल्प के साथ सरकार के खिलाफ रोष के प्रतीक स्वरूप सामूहिक मुंडन किया गया। इसके तुरंत बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त को सेवर विधानसभा के बाहर से देहरादून से गैरसैंण तक महापदयात्रा निकाली गई, जिस पर प्रदेश में स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग एक बार जरूर बढ़ गई है, जो आने वाले चुनाव की दृष्टि से देखें तो सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का बड़ा विषय है। अब देखना बाकी होगा कि क्या इसको लेकर मौजूदा भाजपा की सरकार बड़ा फैसला लेती है या इसका असर आगामी चुनाव में जनता की नाराजगी के साथ देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्या नेगी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, अद्वैत बहुगुणा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मनमोहन शर्मा, संयोजक स्थायी गैरसैंण राजधानी समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनमणि डोभाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं एडवोकेट मनमोहन शर्मा जी से। जिस तरीके से आप लोगों ने विधानसभा के बाहर सामूहिक मुंडन किया और गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग की जा रही है कि स्थायी राजधानी, देखिए बहुत दुखद है कि 26 साल उत्तराखंड के को बने हो चुके हैं और उसके बावजूद भी एक लंबा वक्त गुजरने के बावजूद सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी करार दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया और क्या सोई हुई सरकार को सामूहिक मुंडन करके जगाया जा सकता है? मनमोहन शर्मा जी हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, मनमोहन शर्मा जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। शुरुआत दिव्या नेगी जी से कर लेते हैं। दिव्या नेगी जी, एक लंबा इंतजार, 26 साल का इंतजार उत्तराखंड को अभी तक किया और कितना वक्त लगेगा ये भी नहीं मालूम है। 26 साल हो चुके हैं, फिर भी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर छोड़ दिया गया है। नौकरशाही और नेताओं को मैदानी आराम देने के लिए आज तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया गया है। वो कैसा राज्य जिसकी एक स्थायी राजधानी तक नहीं है? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी पार्टी ने, भाजपा ने कभी भी गैरसैंण को राजधानी बनाने का विरोध नहीं किया है। वो उसकी जो भावनात्मक अहमियत है हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं का एक तरह से हम उसे सेंटर मान सकते हैं, तो वो उसकी जो भावनात्मक अहमियत है उसको हम समझते हैं और इसीलिए हमारी पार्टी ने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। और लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र होते ही आ रहे हैं। पर हमें ये बात समझनी होगी कि हमें हर एक बात को, हर एक समस्या को एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि केवल राजधानी घोषित कर देने से गैरसैंण विकसित नहीं हो जाएगा या वहां पर सारी सुविधाएं नहीं हो जाएंगी। पहले हमें सारी आधारभूत सुविधाएं वहां पर
तैयार करनी पड़ेंगी। पहले वहां पर हमें सभी तरह के जो भी हमें राजधानी के साथ, राजधानी केवल एक विधानसभा का भवन नहीं है कि विधानसभा बन गई तो राजधानी बना दी जाएगी। उसके साथ सचिवालय आएगा, अधिकारियों कर्मचारियों के आवास आएंगे, विभागीय मुख्यालय आएंगे, स्कूल, न्यायिक, प्रशासनिक, कितने सारे भवन चाहिए होंगे, कितना खर्चा इसमें होगा, कितना सब इसमें तैयारी करनी होगी। तो ये सब काम, बहुत सारे काम हैं जो कि केवल एक वाक्य बोल देने से कि हमें राजधानी बनाना ही काफी नहीं है। उस वाक्य के पीछे बहुत सारा काम जाता है। और इसीलिए देखिए, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपने समय पर क्यों नहीं बनाई। ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा उठाने की बात होती है कि जब भी चुनावी साल आ गया है, अब चुनाव सिर पर है, तो सभी को ये बात, कोई ना कोई बात पुरानी खींच के लानी है। क्योंकि तो ये जो स्थायी गैरसैंण राजधानी समिति है, ये तो इनका अपना खुद का प्रदर्शन है, या जो भी उन्होंने सामूहिक मुंडन किया वो उनका अपना खुद का, उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना। कांग्रेस तो खुद ही सवालों के घेरे में कि भाई आपकी भी सरकार थी तो क्यों नहीं बना। पास था ये भी नहीं बना पाए ना, तो उसकी कुछ आधारभूत परेशानियां हैं जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही इन परेशानियों का हल निकाल लिया जाएगा, धीरे धीरे उस पर काम कर लिया जाएगा, तो जरूर इसका भी संज्ञान सरकार लेगी ही। वो तो हमने हमेशा ही उसका समर्थन किया है। लेकिन केवल समर्थन करना और एक नारा लगाना और एक राजनीतिक एक टिप्पणी कर देना कि इसको राजधानी बना देना ही काफी नहीं है। उसके पीछे बहुत सारा काम जाता है, बहुत सारा खर्चा जाता है। जो यहाँ पर खर्चा देहरादून में प्रशासनिक पूरा स्ट्रक्चर बनाने में किया गया है, उसको उठा के उखाड़ के यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हम कह रहे हैं बड़ी आसानी से कि ऐसा क्यों नहीं करा जा रहा है, बट इसको एक समय भी लगेगा और इसके पीछे बहुत खर्चा भी होगा और इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत प्लानिंग लगेगी। और उससे पहले हमें गैरसैंण को जब मैनिफेस्टो बनाया जाता है, जब चुनावी वादे किए जाते हैं, तब ये सारी बातें याद नहीं आती हैं दिव्या जी? तब ये समझ में नहीं आता कि राजनीतिक पेच है, एक संगठित ढांचा है, उसको कैसे हम शिफ्ट कर देंगे। तब तो आप कह देते हैं कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम स्थायी राजधानी घोषित कर देंगे। लेकिन आज 10 साल का समय बीतने वाला है, आपकी सरकार को 10 साल हो जाएंगे, उससे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुआ। ये मुद्दा गाहे बगाहे जब वहीं के लोग आंदोलन करते हैं तो चर्चा में आ जाता है, उसके बाद फिर वापस उसकी कोई बातचीत नहीं होती है, बंद हो जाता है वो मुद्दा। देखिए, इस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब जो ग्रीष्मकालीन हम वहाँ पे सत्र चला रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, उससे हम कोई एक शुरुआत नहीं कर रहे हैं, इसको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। वहाँ पे शुरुआत की गई है, हमारी सरकार ने ही की है और इसी को आगे लेकर आप देखेंगे कि आगे लेकर सरकार जाएगी और धीरे धीरे उस पर भी, उस दिशा में भी जरूर काम होगा। कभी भी भाजपा की तरफ से कभी भी हमने इस बात का विरोध नहीं किया है कि ये हमें करना है और किया जाएगा, बट समय लगता है, बहुत सारे इसके ऊपर संसाधन लगेंगे, तो इसलिए इसको समय लग सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उसको सारी मशीनरी को स्विच ऑफ करेंगे एक दिन और फिर आप उठा के वहां जाके उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे। चलता हुआ सारा काम, इतने पूरे प्रदेश का काम जो कि एक राजधानी से, सचिवालय से चलता है, उसको उठाकर कहीं और ले जाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपको इसकी नीतिगत और ढांचागत इसकी जो परेशानी है उसको समझना ही पड़ेगा, उसे आप नकार नहीं सकते। और हमारी सरकार ने कदम उठाया है उसकी तरफ और देखेंगे आप आने वाले समय में कि जरूर इस पे आगे भी काम किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ अद्वैत बहुगुणा जी जुड़े हुए हैं। अद्वैत जी, कांग्रेस की भी सरकार रही है, आज आप आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं दिव्या नेगी जी, वो कह रही हैं कि हमने तो फिर भी उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और वहां पर सत्र चलता है। कांग्रेस ने भी लेकिन इसमें कुछ खासा काम किया नहीं। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। इसको तो आप नकार नहीं सकते, कोई भी नहीं नकार सकता। वो वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज डेवलप हुआ है वो कांग्रेस की देन है, उसमें किसी और ने किया है। सवाल ये नहीं है कि गैरसैंण राजधानी कब बनेगी, क्या बनेगी। अभी भाजपा की प्रवक्ता जी कह रही थी, असल में ये मसला राजनीति या संकल्प शक्ति का मामला है कि संकल्प शक्ति होनी चाहिए तभी बनेगा। गैरसैंण राजधानी तभी बनेगी जब सरकार के अंदर संकल्प शक्ति होगी कि हाँ हमें बनानी है तो बनानी है। और ये काम कांग्रेस करके दिखाई, जनता ने मौका दिया, जनता मौका देगी तो गैरसैंण राजधानी कांग्रेस ही बनाएगी। ये भी इस इतिहास में आप देख ही लीजिएगा, इसको भी इस संकल्प को भी कांग्रेस ही पूरा करेगी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी,
एक लंबा इंतजार उत्तराखंड वासियों को करना पड़ रहा है, आज तक करना पड़ रहा है, और अभी कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से जो दाव पेच अभी दिव्या जी ने बताया कि इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो जाएगा कि वो उसको स्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाए। क्या कहना है इस पर? देखिए गरिमा जी, यशी 25-26 में आज तक उत्तराखंड की राजधानी तय नहीं हुई, जबकि हमारे साथ 2 अन्य राज्य बने, वहां इस तक कोई मसला नहीं हुआ। कहने का मतलब है राज्य आंदोलन के दौर में ये लोग राज्य विरोधी थे, इनकी मानसिकता पहाड़ विरोधी थी, आज दिख गई। 10 साल कांग्रेस और 15-17 साल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता दी, और उसके दुष्परिणाम अब उत्तराखंड की जनता भुगत भी रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन रोक रहा भारतीय जनता पार्टी को राजधानी घोषणा करने के लिए? कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इन 25-26 वर्षों के बाद एक रिटायर आईएएस विनोद रतूड़ी को सितंबर से बैठा है बेचारा सड़क के किनारे एकता विहार में, और एक ही बात कह रहा है कि उत्तराखंड की मूल भावनाओं के अनुरूप जो है राजधानी गैरसैंण घोषित करो। आज उन्होंने मुंडन किया, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जो है रयाल, उन्होंने भी जो है आज मुंडन किया। कहने का मतलब है चाहे विकास रयाल का मामला हो, चाहे विनोद रतूड़ी का मामला हो, सबकी एक ही इच्छा है कि पहाड़ के मध्य में राजधानी हो, विकास का ताना बाना पहाड़ से बुना जाए। अगर ऐसा होता तो पलायन रुकता, पहाड़ की जनसंख्या बढ़ती, मैदान में जो जनसंख्या का दबाव है वो कम होता, विकास की योजनाएं पहाड़ों पर चढ़ती, महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलती, हॉस्पिटल ठीक होते, शिक्षण संस्थान ठीक होते। तो जो मूल स्वरूप उत्तराखंड जिसके लिए 42 से ज्यादा शहादतें देकर राज्य मांगा और बना, उसके अनुरूप तो काम ही नहीं हो रहा। यहाँ तो हाकम सिंह जैसा बेईमान मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से नौकरियां बेच रहा है, और उसके बाद लचर व्यवस्था के कारण वो बरी भी हो रहा है। उत्तराखंड के संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए, और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हमने सख्त भू कानून बना दिया। ये वो सरकार है जो कहती है एक विधान, एक संविधान और एक कानून की बात करती है, और उत्तराखंड में भू कानून में 2-2 कानून बना देती है, 2-2 राजधानियों की बात करती है। कहने का मतलब है आप रोजगार देने में असफल हो गए। उत्तराखंड से लेकर पूरे मैदान और पहाड़ के अंदर आपने खाई खोदने का काम कर दिया, आपने यूजीसी लागू कर सनातन और स्वर्ण को और दलित को लड़ाने का काम कर दिया। आपकी मानसिकता दिखती है, आप पहाड़ विरोधी थे, हैं और रहेंगे। तो आपके कार्यकाल में राजधानी बनना मुश्किल है। ये कितने बड़े लफ्फेबाज हैं, इन्वेस्टर सीमेंट कहकर 3.5 लाख करोड़ की बात करने वाली भाजपा, ये इन्वेस्टर कितने लोगों ने किया बता नहीं पा रहे हैं। आरटीआई से पता चला चक्की चलाने वाले को, चाय बेचने वाले को, ये कह रहे हैं हमने उत्तराखंड में इनसे इन्वेस्ट कराया। ये इतने लफ्फेबाज हैं, इनके लफ्फेबाजी के कारण उत्तराखंड का जैन जी अब समझ चुका है, 65% नौजवान इस बात को समझ चुका है कि ये विशुद्ध लुटेरे, विशुद्ध बेईमान जो राम के नाम से सत्ता में आए, इन्होंने राम के यहाँ चोरी कर दी, इन्होंने 4 धाम के मंदिर का सोना चोरी कर दिया, चंदा चोरी कर दिया, इन्हीं के नेता जो है उसमें पकड़े जा रहे हैं। तो ये तो निखालिस लफ्फेबाज पार्टी है। अब इनका जो है दिन उल्टे शुरू हो गए। कांग्रेस को 60 साल लगे समझने में, मगर भारतीय जनता पार्टी की पोल 10-12 साल में ही खुल गई है। आने वाले समय इनको संकट है, और देखिएगा कि जिस दिन यूकेडी की गवर्नमेंट बनेगी, शपथ ग्रहण समारोह से लेकर जो जहां से विधायक आया वो वहीं से उत्तराखंडियत की बात करेगा। ये हमारा संकल्प है, और हमारे अलावा कोई पार्टी ये काम कर नहीं सकती। चाहे फिर वो पलायन रोकने का सवाल हो, गरीब किसान को आर्थिक रूप से संपन्न करने का सवाल हो, जंगली जानवर से निजात दिलाने का सवाल हो, या राजधानी में सारी मशीनरी को बैठाने का सवाल हो। ये संकल्प हमारा है, हम ही पूरा करेंगे। और भाजपा कांग्रेस से जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं 26 साल के राजनीतिक जीवन में, आपने देख लिया इनके यहाँ सर फुटबॉल चोरी के लिए, डकैती के लिए, अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए होता है। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर यह संघर्ष नहीं करते हैं। और जिस तरीके से सामाजिक संगठनों ने राजधानी के लिए कल से कूच की बात करी है, हमारा खुला समर्थन है, और हम चाहते हैं राज्य की राजधानी पहाड़ में बने, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जनता उखाड़ के बाहर करे, तभी उत्तराखंडियत बचेगी, तभी राजधानी बनेगी, तभी उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। इस संकल्प के साथ उत्तराखंड के अंदर
आज भी संघर्ष कर रही है। जी ठीक है। रतन मनी डोभाल जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। रतन मनी जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पर नजर आती है। 26 वर्ष हो चुके हैं, कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं और देहरादून अब अस्थायी से कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से स्थायी बनता नजर आ रहा है और उसके पीछे नेताओं और नौकरशाहों की जो पहाड़ चढ़ने से हिचकिचाहट है, ये एक मुख्य वजह नजर आती है। साथ ही साथ क्या राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि जो मैदानी सीटें हैं, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, ये जो समीकरण है वो पहाड़ी सीटों से ज्यादा भारी है, इसलिए गैंडस्लैंड पर सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखंड के लिए, हम लोगों के लिए। ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस आंदोलन के, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो बुनियाद में था कि वो हमारी जो पहचान है उत्तराखंड की, वो पहचान को कैसे बरकरार रखा जाए, उस कल्चर को, उस संस्कृति को कैसे सुदृढ़ आगे बढ़ाया जाए, ये सब वहाँ से ये सारी चीजें आई हैं। हमारा पलायन का, रोजगार का, ये सारी समस्याएं तो आगे भी रहेंगी। राज्य मिल गया वो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी पहचान का है। हमारी पहचान को ही मिटाने का काम इस 26 सालों में हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको राजनीतिक लड़ाई के बिना इसको हल नहीं किया जा सकता है। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जा रहा हूँ। ये जो वो जगह है, जिस जगह का चयन किया दूधातोली और गैरसैंण, पेशावर विद्रोह के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर तो चंद्रनगर गैरसैंण रखा गया राजधानी। और वो पेशावर विद्रोह के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली जब अपने गौरवशाली जीवन के अंतिम कार्यकाल में उन्होंने गैरसैंण की लड़ाई शुरू की थी, राज्य की लड़ाई शुरू की थी, तो उन्होंने नेहरू जी से भी ये कहा था कि ये जगह, उस जगह को देखो, वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको बनाया जा सकता है। और वो नेहरू जी ने उसको हवाई सर्वेक्षण किया वो उस जगह का, और उस जगह का सौंदर्य, वो नौरसंगिक वो जो फिजा उन्होंने देखी, वो भी मोहित हुए उस पर। और उन्होंने ये जीएन पंत, अगर मुझे नाम ठीक से याद है, वो रेलवे के, उनको सर्वे करने के लिए भेजा था कि आप उसका सर्वे कीजिए। और उसके बाद बीती चीज़ों में वो कहाँ गायब होगी, क्यों होगी, कि ये उसमें मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ये इच्छा शक्ति नहीं है राजनीति की। आप कह रहे हैं कि बहन कह रही थी अभी भारतीय जनता पार्टी की कि हमने उसको, हाँ, आपने घोषित किया, हमने स्वागत किया उसका, कि आपने उसको एक सत्र के लिए और उसको वो तो चयनित किया, लेकिन आपने सत्र कितना किया वहां पर? आपके तो विधायक, जो पहाड़ के विधायक हैं, वो उनको भी वहां जाने में ठंड लग रही है। तो ये बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, और आप इस जो हमारी जो पहचान है, जिसके लिए हमने राज्य लड़ा, उस पहचान को मिटाने का काम किया जा रहा है। वहाँ सारे जब भूता गांव हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल वहाँ से खत्म हो रहे हैं, तो वो वहाँ रहेगा कौन? इसलिए ये मुद्दा जीवन मरण का सवाल है और ये बिना राजनीतिक लड़ाई के नहीं लड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा वहाँ होते हैं, तो ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति ही इसको नहीं होने दे रही है। अब किसी ने ये नहीं रोका कि भाई ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो करोड़ों करोड़ों रुपया आप देहरादून में बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ गैरसैंण में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बहन कह रही थी, तो इनके समय में भी यही खर्च हो रहा है, तो आप क्यों, अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं, तो क्यों यहाँ पर ये पैसा खर्च हो रहा है हमारा? आप तो विधानसभा रायपुर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध के कारण आप नहीं ले पा रहे। तीन ये संवैधानिक रूप से ये है कि कोई भी राज्य अगर बनता है तो उसका तो कैपिटल तय होता है, उसका पैसा भी तय हो जाता है। और 2 राज्यों में ये दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने ऐसा राज्य। ठीक है रतन मनी जी, वापस आते हैं आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं स्थायी राजधानी की मांग, सामूहिक मुंडन समाधान। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। दिव्या नेगी जी का रुख कर लेते हैं। दिव्या जी, एक तरफ जहां डबल इंजन सरकार की बात होती है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो संसद में प्रस्ताव लाकर या इस पर कोई ठोस नीति बनाकर गैरसैंण को स्थायी दर्जा अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल अभी भी वही है, कल प्रदर्शन किया जाएगा या फिर जिस तरीके से ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हमेशा से दोनों के लिए रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा सालों साल बना रहेगा ताकि इस पर राजनीति की जा सके, ताकि इस पर वोट लिया जा सके। देखिए, ये जो यशी जी जो आपने बात कही है, ये तो विपक्ष के लिए बिल्कुल सही है कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा ही बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे आदरणीय बहुगुणा जी ने कहा कि संकल्प शक्ति की कमी है, तो ये मैं वही बात कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में धामी जी की सरकार ने जो उत्तराखंड में काम किया है, पूरे देश में जो काम हो रहा है, मतलब भाजपा पर आप संकल्प शक्ति की कमी होने का आरोप तो लगा ही नहीं सकते, कोई भी जनमानस नहीं लगा सकता है। और ये तो राजनीति के एक्सपर्ट है, तो ये पता नहीं किस तरह से बोल पा रहे हैं बात। संकल्प शक्ति की कितनी ज्यादा संकल्प शक्ति है हमारी सरकार में, ये सालों से लगातार इतने बड़े बड़े फैसले लेकर सरकार, भाजपा की सरकार दिखाती आई। तो एक नमूना उत्तराखंड में भी दिखा दिया जाए, स्थायी राजधानी बना दी जाए। मुझे बात खत्म करने दीजिए। जो बोली है दूसरे प्रवक्ताओं ने, मैं आराम से सुन रही थी सबकी बात, तो मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, है ना। जैसे अभी हमारे यूकेडी के जो प्रवक्ता हैं आदरणीय, उन्होंने बोला कि हम बाकी राज्यों की तरह हम नहीं बना पाए, तो आप उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि भाई हमारी जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं वो किसी भी नॉर्मल मैदानी राज्य से अलग हैं, और यहाँ पर जो परेशानियां हैं और जो गैरसैंण जैसी जगह पर राजधानी ले जाने की परेशानियां, चुनौतियां हैं, वो अपने आप में एक अलग तरह की चुनौती है। हर प्रदेश को इस चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात, ये बातें करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो पहले ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। सबको पता है कि कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। सर फुटबॉल की बातें कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए, इनके सर फुटबॉल की तमाशे हम देख चुके हैं। जब भी कोई मंच में इनका कार्यक्रम होता है तो क्या हाल होता है, और जनता को भी पता है कि अगर गलती से कभी इनको कुछ ऐसा देने के बारे में वो सोचेंगे भी तो क्या हाल होने वाला है आने वाले समय में। तो इसलिए ऐसी गलती तो कभी जनता, मुझे पूरा विश्वास है, करेगी ही नहीं। फिर इन्होंने बात करी कि हम पलायन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मतलब ये इतना डेटा तो आपने देख ही लिया है कि आज तक के जब से राज्य बना है तब से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां धामी जी की सरकार में ही नियुक्तियां जारी हुई हैं। ये जो डेटा है हमारे पास साफ साफ, ये कोई बोलने की बात है, मतलब आप सब राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है, केवल आपको बोलना है क्योंकि विपक्षी दल है तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको उस पर कुछ कमेंट करना है। मतलब आप खुद देखिए कि कितना काम हो रहा है स्वरोजगार के प्रति, कितना काम हो रहा है नौकरियां देने के प्रति, लगातार नियुक्तियां निकल रही हैं, और जितनी नियुक्तियां हमारी सरकार ने दी हैं धामी जी के नेतृत्व में, उतनी कभी भी किसी ने हमारे राज्य के इतिहास में दी ही नहीं है। पलायन रोकना कोई ये नहीं है कि आप गैरसैंण में राजधानी घोषित कर देंगे तो पलायन रुक जाएगा। ये तो मतलब बड़ी हास्यास्पद बात है। पलायन रोकना, हाँ, शांति प्रसाद जी लूंगी भी आपसे जवाब, रुकिएगा। काम होता है पूरे प्रदेश में, हर जिले में उस पर काम होता है, और काम लगातार हो रहा है। लगातार जिस तरह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सड़कें बनाकर, जल पहुंचाकर, हर तरह की योजना पहुंचाकर, स्वच्छता अभियान पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना पहुंचाकर, जगह जगह जो काम हो रहा है, कृषि पे जो काम हो रहा है, वो सब इसीलिए हो रहा है कि पलायन को रोका जाए और लोगों को वहां पर रोजगार के अवसर दिए जाए। तो लगातार सरकार उस दिशा में काम कर रही है, और ये किसी एक ही जिले में या एक जगह पे काम करने का विषय नहीं है। पलायन पूरे प्रदेश की समस्या, और हमारे ही नहीं, बहुत सारे प्रदेशों की समस्या है कि लोग निकलकर बाहर निकलते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं। तो उस पर लगातार सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उसका कितना रिजल्ट मिलता है समय के साथ हमें आने वाले समय में पता चलेगा, पर हमने देखा है कि कितना रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है हमारे प्रदेश में, कितने लोग आए हैं वापस अपना कुछ स्वरोजगार, बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए अपने पैतृक गांवों में, बहुत बड़े शहरों से नौकरियां छोड़कर आए हैं। तो ये सभी संकेत देता है कि कितना नीतिगत बदलाव हुआ है काम देने के लिए, पलायन रोकने के लिए। तो उसको आप नकार नहीं सकते। आप विपक्षी दल में हैं तो आप उसको आंखें बंद करके आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जनता को सब दिख रहा है कि कितना काम सरकार इस दिशा में कर रही है और नए नए रोजगार के अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद जी। जी बहन दिव्या, शांति प्रसाद जी, यशी करेक्ट करिए पहले तो। हाँ जी, यशी हूँ मैं। हाँ यशी, सॉरी यशी जी। डॉक्टर दिव्या नेगी जी ने जो बातें कही हैं, अगर ये सत्य है
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 22,000 संविदा कर्मचारी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको नियमित करो, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे? इससे पता चला कि ये लफेबाज पार्टी है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। हाँ, दुराचार में नंबर 1, बेविचार में नंबर 1, पुल बनाकर तोड़ने में नंबर 1, राज्य को घोटालों में फंसाने में नंबर 1, चंदा चोर में नंबर 1, राज्य की भावनाओं के विपरीत काम करने में नंबर 1। अब ऐसे में जो हम आरोप लगा रहे हैं, अगर इसकी सत्यता इनके पास होती तो ये आंकड़ों के साथ बताते। आज का मुद्दा राजधानी गैरसैंण का है। 15-17 साल हो गए इन्हें पता ही नहीं राजधानी गैरसैंण कब बनेगी और क्यों बनेगी, और यहाँ पर बैठकर बोल रहे बनाएंगे कब। अरे जो उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियां नहीं छुड़ा पाए, जो हमारी बोली भाषा पे काम नहीं कर पाए, जिन्होंने राज्य की मूल अवधारणा के अनुसार राज्य को नहीं चला पाए, ऐसे लफेबाज लोग जब टीवी चैनल पर आकर झूठ बोलते हैं तब हमें बड़ा दुख होता है। अरे चलो हम तो क्षेत्रीय दल हैं, मगर ये टीवी चैनल वाले तो किसी दल के नहीं हैं। ये रोज नेगेटिव क्यों डिबेट चला रहे हैं? इसका मतलब जनता का दर्द है। एक IAS ऑफिसर अपने बाल काटकर, बाल दो टाइम पर कटते हैं, या तो खुशी में जब जन्म होता है या फिर मृत्यु में। मैं पूछना चाहता हूं, एक IAS स्तर का व्यक्ति 1 साल से सड़क के किनारे बैठा है, क्यों नहीं सुन रहे भाई उसकी? आज उसने मुंडन करके पैदल यात्रा की जो बात करी है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी से नौटंकी समझेगी? और डिबेट में एक भी आदमी ये बताने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ये अच्छे काम है। तो भाजपा, हम कोई भाजपा के खिलाफ थोड़ी ना है। बता दीजिए, क्या अंकिता की हत्या नहीं हुई? करने वाले भाजपा वाले हैं। क्या हाकम सिंह ने नौकरियां नहीं बेची? बेचने वाले भाजपा वाले हैं। क्या भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं था सत्ता दो, 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त कानून लाएंगे? लगा लोकायुक्त कानून। भाजपा ने कहा था कि हमारे को सत्ता दो, हम कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जेल डालेंगे। चलिए दिव्या जी जवाब देंगी, कितना काम हुआ जो मैनिफेस्टो में नहीं तो मैनिफेस्टो में UCC था, अभी उस पर आ जाएंगे ये लोग। नकल विरोधी सख्त कानून बन गया, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ, उस पर आ जाएंगे। क्यों दिव्या जी? यसी जी, देखिए इस तरह से आप किसी भी बात को घुमा फिरा के इन्हीं 2-3 बातों पे ले आएंगे। लगातार आपको मैं कितनी बार इस तरह के डिबेट्स में जवाब दे चुकी हूँ, चाहे अंकिता का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। हम लगातार सबके सामने, जनता के सामने क्या काम हुआ है, सरकार ने क्या किया, कुछ छिपा हुआ थोड़ी ना है। जनता ने बार दिखाया है, उसका ये प्रूफ है कि जनता को विश्वास है। बैठ के आप कुछ भी बोलते रहो, उससे थोड़ी ना होता है। जनता किस पे विश्वास दिखा रही है वो आपको दिख रहा है, और अभी आने वाले 27 के चुनाव में भी आपको दिख जाएगा साफ साफ कि जनता को किस पे विश्वास है। अब उत्तराखंड की जनता समझ रही है या ठग है, इनकी ठगी में नहीं आना। वो हम चुनाव में साफ साफ देख लेंगे। वो जनता से बड़ा कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है इस मामले में। नौजवानों को रोजगार दो भाई, आप पेंशन खत्म कर। अद्वैत जी क्या कहना है अभी दिव्या जी ने जो बातें कही? ठीक है, शांति प्रसाद जी एक एक करके। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी को जो है अग्निवीर में फंसा दो, पहाड़ी की पेंशन खत्म कर दो। ये आपकी राजनीति है। आप केवल पूंजीपतियों को पनपाने वाली पार्टी हैं। आपका राजनीतिक चेहरा जनता समझ चुकी है। पूंजीपतियों से ही पूरी दुनिया चलती है, पूंजीपतियों से ही बिजनेस चलता है, उसी से सारी इकोनॉमी चलती है। थोड़ा सा आप मैनेजमेंट और इकोनॉमी को समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। पूरे टाइम ये पूंजीपतियों का ढोल पीटने का कोई फायदा नहीं है। पूंजीपति जो होते हैं, जो बिजनेस होता है, उसी से पूरी इकोनॉमी चलती है। वो बहुत जरूरी होते हैं देश के लिए। और हमारे एक देश ऐसा है जहाँ पर बैठकर पूंजीपतियों को गालियां दी जाती है। बिल्कुल भी नॉलेज होगी अगर आपको बिजनेस की, तो आप ऐसे शब्द कभी नहीं बोलेंगे। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अडानी को बिठा दो ना। फिर अडानी को बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। अडानी जी ने जो देश के लिए किया है, जितना रोजगार दिया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अद्वैत जी एक सेकंड, शांति प्रसाद भट्ट जी और अद्वैत जी एक एक करके बोलिए। जी को हटा करके अंबानी जी को बिठा दीजिए। कांग्रेस के राहुल गांधी को भी यही बात पता है कि अडानी और शांति प्रसाद जी और अद्वैत जी और दिव्या जी प्लीज, दिस इज द डिबेट शो। दिखा रही है कि आप कहने की बिना पूंजीपतियों के क्या व्यवस्था नहीं चलती। आप थोड़ा सा भी अगर अर्थव्यवस्था को समझते हैं, देश के सिस्टम को समझते हैं, किसी भी इंसान जो इस तरह से पढ़ा लिखा है उसे पता है कि ठीक है। एक सेकंड दिव्या जी, सवाल मेरा अद्वैत जी से है। अद्वैत जी, अद्वैत जी, अद्वैत जी, अद्वैत जी, नौकरियां देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया, अद्वैत जी बनाया नौकरियां बेचने का।
सहकारिता में देख लीजिए क्या घोटाले हुए हैं। ठीक है अद्वैत जी बात कर रहे हैं, नौकरी देने में नहीं, नौकरी बेचने में। अद्वैत जी हम जरा स्थायी राजधानी पर बात कर ले, बेहतर रहेगा। क्या ये सच नहीं है? एक सेकेंड, मैं तो मुद्दे पे ही बोल रही थी। अद्वैत जी राजधानी की बात हो रही है ना, तो सवाल तो सुन लीजिए सर। अद्वैत जी सुनाई दे रहा है आपको? दिव्या जी को म्यूट करिए पहले तो। अद्वैत जी सुनाई दे रहा है आपको? क्या ये सच नहीं है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने देहरादून को आराम को प्राथमिकता दी है और गैरसैंण के मुद्दे को केवल एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अभी तक जिंदा रखा गया है? क्या ये सच नहीं है? जी ये बिल्कुल कांग्रेस का आरोप गलत है। कांग्रेस ने शुरुआत की है गैरसैंण को बनाने की। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने वहां शुरुआत की, सर्वे कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की शुरुआत की। आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है वो कांग्रेस की देन है और भविष्य में जनता ने साथ दिया तो कांग्रेस ही उसको स्थायी राजधानी बनाएगी। ये मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं तो अद्वैत जी अगर ये इतना ही साफ था, इतना ही पारदर्शिता के साथ दिख रहा था कि जो कुछ भी उत्तराखंड को मिला है वो कांग्रेस की देन है, तो आप सत्ता से बाहर नहीं होते, मिथ नहीं तोड़ देती भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे संभव हुआ? अब आप ईवीएम का रोना मत रोइएगा, बताइए ना, जवाब दीजिए। जब सब कुछ कांग्रेस ने किया, एक सेकेंड, जब कांग्रेस ने इतना कुछ किया उत्तराखंड के लिए तो जनता के अंदर विश्वास क्यों नहीं बन पाया? नकार रही हैं जनता को मेरे नकारने से और मेरे स्वीकारने से देखिए कुछ नहीं होता। मेरे नकारने और स्वीकारने से तो कुछ होगा नहीं ना। मैं तो ये कह रही हूँ जनता ने आपको क्यों नकारा? फिर ये मिथ कैसे बदला है उत्तराखंड का कि कोई भी पार्टी दोबारा वापस नहीं आ सकती थी? बताइए। आपकी ही बात का जवाब, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जनता ने नहीं नकारा। कौन नहीं जानता कि चुनाव कैसे जीते गए? डाका डाल के चुनाव। ये फिर वही बात शुरू कर दी। इनके राहुल गांधी जी नेता ही इस तरह की बातें करते हैं। अभी आज देखा नहीं आपने राहुल गांधी? दिव्या जी डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन प्लीज। दिव्या जी, ऐसा तो उनके दिव्या जी, क्या उम्मीद करेंगे? दिव्या जी, इतनी घटिया। दिव्या जी लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। दिव्या जी चोरियां कर रहे हैं आपका, ये सारा पैसा काय के लिए चोरी कर रहे हैं आप? चुनाव के लिए तो चोरी कर रहे हैं। पूरे देश में जो लूट मचा रखी है काय के लिए मचा रखी है? चुनाव के लिए तो मचा रखी है। जो प्रदेश में कांग्रेस जीतती है वहाँ पे सब सिस्टम बढ़िया चलता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वहाँ पे सिस्टम खराब चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत अच्छा सिस्टम है आपका। बच्चा समझ चुका है, इसीलिए सारे प्रदेशों में सरकार बन रही है। छोटे छोटे बच्चों, कांग्रेस को सबने रिजेक्ट कर दिया पूरे देश ने, ये दिख रहा है हमें। कांग्रेस अपने गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। आज देश के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कांग्रेस की देन है। तभी तो जनता इतना साथ दे रही है। आपका विकास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लग रहे हैं सड़क पर, एक हफ्ते में सड़क साफ। 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं पुल पर, एक हफ्ते में पुल खत्म। पहली बार इतिहास में पुल गिरा है। इससे पहले कभी देश में कहीं पुल थोड़ी गिरा। पुल नहीं गिरा, रोड टूटी थी थोड़ी सी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा, इतना आम बच्चा देख रहा है, छोटे छोटे बच्चे तक। आप देखिए इनकी बौखलाहट में यही सब बोलते रहेंगे, इसका कोई एंडलेस डिबेट है, कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों का जवाब देने का। ये बौखलाहट नहीं है, ये सच है। शांति प्रसाद जी बताइए जरा, यूकेडी तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर जनता के सामने मुखर रहती है, फिर गैरसैंण के मुद्दे को लेकर गैरसैंण समिति को क्यों आगे आना पड़ा? यूकेडी ने इस पर कोई ठोस काम क्यों नहीं किया? और अब जो उनकी पदयात्रा होनी है उस पर यूकेडी का क्या रुख है? शांति प्रसाद भट्ट जी और कांग्रेस, मैं अद्वैत जी से भी जब आपसे भी पूछना है मुझे कि ये जो पदयात्रा कल होगी उस पर कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए इसमें हमारा क्लियर रुख है। पैदल यात्रा। एक सेकेंड अद्वैत जी एक सेकेंड रुकेगा। हाँ शांति प्रसाद जी। देखिए इस पैदल यात्रा को हमारा समर्थन है। हमारे नेता विकास रयाल ने भी बाल मुंडन कराया है और साफ संदेश दिया है कि सरकार अगर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण घोषित नहीं करती है तो ये हमारा मुद्दा है। हम इसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जनता समझ रही है ये युवा विरोधी है, राज्य विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, दुराचारी है, राम को लूटने वाली है। अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए, इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बातें करते हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने जितना लूटना था लूट लिया। अब इनकी जगह जेलों में है। सत्ता बदलेगी तो ये अंदर मिलेंगे सब जिन्होंने राज्य की संपदाओं को लूटा है। बचेगा एक नहीं। जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले नेता नजरों में हैं, वो चाहे फिर गणेश जोशी हो या अन्य हो, ये सब फंसेंगे। धीरे धीरे देखते रहिएगा। देवभूमि को देवभूमि बनाने का काम यूकेडी करेगी, मंदिरों को सुरक्षित करेगी,
किसान को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न करेगी, गांव से पलायन रोकने के लिए नीतियां ऐसी बनाएंगी कि गांव का व्यक्ति गांव के विकास में स्वयं अपनी भागीदारी करेगा और उत्तराखंड के चौमुखी विकास में आगे अपनी भूमिका दिखाएगा। और चार धाम यात्रा के अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं, जिस तरीके का नुकसान होता है, इस पर रोक लगेगी। ये तभी होगा जब यूकेडी आएगी, वरना दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का राजनीतिक चरित्र जनता ने देख लिया है। जी ओके, अद्वैत जी। आपका प्रश्न था कि ये जो पदयात्रा होगी, देखिए वो उनका हक है, उनके डेमोक्रेटिक राइट है उनका, तो इसमें तो हम स्वागत करेंगे उनका, वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और कांग्रेस हमेशा सताता है, कांग्रेस स्थायी राजधानी के पक्ष में है ही और है। अगर वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो स्वागत योग्य कदम है इसमें, और क्या बोल रहे हैं। ठीक है, रतन मनी डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। रतन मनी जी, जो कल के दिन इनको पदयात्रा करनी है और ये जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, चुनाव भी जल्द ही 27 की बजाय हो सकता है कि 26 के एंड तक की हो जाए, ये भी चर्चाएं हैं, तो क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा या ये सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव के लिए एक मैनिफेस्टो के लिए एक मुद्दा मिल गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों जो सत्ताधारी दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों पे फर्क पड़ना चाहिए उसका। ये राजनीतिक मुद्दा है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन इसको गैर राजनीतिक बन के आप लड़ेंगे तो वो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ये राजनीति तो है जो नहीं करने दे रही है, तो वो राजनीति हमको लानी है जो वो इसको करेगी, जो इसको स्वीकार करेगी। वो उसमें बीजेपी भी अगर सहमत है, वो भी क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना मुंडन क्यों करा रहे हो, इनका मुंडन करो जिन पे अधिकार है, जिनको राजधानी बनानी है। वो कांग्रेस का करो या भाजपा का मुंडन करो, तुम क्यों मुंडन करा रहे हो अपना? इन्होंने तो करना है वो तो। लेकिन एक अच्छी बात ये आ रही है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो कोई वो नहीं है। अगर वो करना चाहिए था उनको, हम उम्मीद करते थे कि कांग्रेस ये करेगी, लेकिन उसने भी लूज किया और नहीं किया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कांग्रेस के अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं, कुछ दूसरा। लेकिन एक जो बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में ये कहते हैं कि हम चुनाव में देख लेंगे। अरे चुनाव का एजेंडा अलग है, ये लोगों का एजेंडा कब बनाओगे आप चुनाव के एजेंडे बनाते रहते हो कि हम ऐसे, आप तो लव जिहाद कर दोगे, लैंड जिहाद करोगे, कुछ और करवा दोगे बीच में, तो चुनाव आप जीत जाओगे। चुनाव की रणनीति अलग है और लोगों के जीवन कैसे सुधरेगा, उसमें सुधार कैसे होगा, जो हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं वो कैसे उनको खोलेंगे, कैसे रिवर्स प्लान होगा। बात तो हुई, हमने तो तब भी कहा था जब कोविड काल हुआ था, जब विदेश से भी लोग अपना पैतृक गाँव में आ गए थे, कि इनको रोको, इनके लिए कोई करो, रोजगार की व्यवस्था करो। हमने कहा था मनरेगा में ही उनको काम पे लगा दो, ये रुक जाएंगे। सरकार ने तब भी ध्यान नहीं दिया, तब तो बड़ी संख्या में पूरे पहाड़ लोग के आए थे, किया ही नहीं इन्होंने। अगर करते तो वो आज यहाँ होते। मनरेगा गाँव बचाए थे, वो मनरेगा भी बर्बाद कर दिया, वो उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। ये बहुत दिक्कत है। अभी कुछ बहुत सारे लोग वो बहन जो कह रही है बीजेपी की, कुछ लोग कर रहे हैं अपने प्रयास से उद्यानीकरण में भी हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय, उस पर लिखा हुआ हरित क्रांति का जनक। अरे तुमने यहाँ मिट्टी का तो परीक्षण किया नहीं कि कैसे उसको उपजाऊ बना सकें, आप उसके जनक कह रहे। वो सारी चीजें हैं और ये किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर ये राजनीतिक मुद्दा बन जाए इस इलेक्शन का, तो मैं तो बधाई दूंगा सब लोगों को जो इस पर अगर कर सकते हैं। वो उनकी जो राजनीति जो कल से जा रहे हैं वो गैरसैंण, उनको भी बधाई मैं देना चाहता हूं एडवांस में। लेकिन ये राजनीतिक विषय है, राजनीति से ही इसका हल होगा। और राजनीति में फिलहाल जो बड़ी पार्टियां हैं, तो इनके साथ ही तो इसका सवाल उठेगा कि आप बताओ। तो ये ऐसा आंदोलन, और ये सारे जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूकेटी से भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको सबको समेटने की जरूरत है। दूसरे लोग भी हैं आपके साथ। तो सबसे पहले अगर ये काम किया तो सीपीआई ने किया था, तो लेफ्ट लोग हैं, इन सबको इकट्ठा करने की जरूरत है, तब जाके आप उस मंजिल को पाएंगे। और मैं ये बात पे सिर्फ इतना कहना है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक रूप से नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, दिव्या जी।
देखिए, हमारे आदरणीय डोभाल जी इतने जानकार होने के बाद जो इन्होंने बात कही है, मुझे बहुत ही खेद है बात सुनकर। जो इन्होंने बोला कि तुम चुनाव के समय लैंड जिहाद कर दोगे, लव जिहाद कर दोगे। हमें डेटा नहीं दिख रहा है कि क्या किया जा रहा है हमारे प्रदेश की बच्चियों के साथ, और क्या लैंड जिहाद किया जा रहा है, किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, घेरी जा रही है जगह, अवैध निर्माण करे जा रहे हैं, जगह जगह मदरसे और पता नहीं मज़ारें बनाई जा रही हैं। ये आप गैरसैंण के मुद्दे के लिए लड़ रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसको राजधानी बनाओ, हमारे पहाड़ को बचाना है हमें, और एक तरफ से आप ये कह रहे हो कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बेकार की बातें कर रही है। तो ये केवल इसलिए कि सरकार इस पे काम कर रही है। तो जो सरकार जिस पे काम कर रही है, केवल कोई भी चुनाव कभी भी एक ही मुद्दे में नहीं लड़ा जाता है कि आप बोलो कि गैरसैंण को राजधानी बनाने पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव हमेशा बहुत सारे वृहद मुद्दों पे लड़ा जाता है। तो आप ये सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने के। देखिए दिव्या जी, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि एक राज्य को अभी तक एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस राज्य को एक स्थायी राजधानी मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं स्थायी राजधानी की मांग, सामूहिक मुंडन समाधान, जिस तरीके से सामूहिक मुंडन गैरसैंण समिति द्वारा किया गया और सरकार से मांग की जा रही है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। हालांकि स्थायी राजधानी उत्तराखंड को कब मिलती है देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले